Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I am Bhumika. I will teach you today. Chapter number 20 is Whose Forest. ये forest किसका है? Means forest में plants, animals, shrubs ये सब forest में होते हैं. तो ये forest किनका है? ये forest में जो people रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं. So let's begin and read this chapter. डॉटर ऑफ द जंगल. अब वहाँ से फॉरेस्ट में वहाँ पर एक गर्ल थी. वो बड़ी होकर अपने कास्ट और अपने कल्चर को उसने आगे बढ़ाया और सबके सामने रखा कि शेड्यूल कास्ट भी कुछ होती है. लुक एट द पिक्चर. आप इस पिक्चर में देखिए. क्या आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो स्टिक के ऊपर एक क्लोथ का बंडल रख कर वहाँ से जा रहे हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इमेज उनकी ऐसे खींची है कि हम भी उनके साथ में ही जंगल के अंदर वंडरिंग करने के लिए जा रहे हैं. वो चिल्ड्रन फॉरेस्ट में जा रहे हैं. वहाँ पर जंपिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, वो ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करेंगे और अपना सॉन्ग को सिंग करेंगे प्लेफुली. और उनकी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? कुद्दुक कहते हैं. वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जो फ्लावर्स और लीव्स गिरती हैं उनसे वो चिल्ड्रन अपना नेकलेस बनाते हैं. वहाँ पर वो चिल्ड्रन वाइल्ड फ्रूट्स को खाते हैं. वहाँ पर बर्ड्स को देखते हैं और उनको क्या कहते हैं? इमिटेट कहते हैं. वो सब लोग अपनी दीदी सौर्यमणि के साथ में वहाँ पर फॉरेस्ट में जा रहे हैं ताकि वो लर्न कर सके ट्रीज और प्लांट्स के बारे में. सूर्यमणि दीदी हमेशा संडे को उन बच्चों को फॉरेस्ट में लेकर जाती है और उन सबको ये सिखाती है कि एनिमल्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं. वो चिल्ड्रन वहाँ पर फॉरेस्ट में अपनी क्लास को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं. सूर्यमणि दीदी उनको कहती है, सी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल आदिवासी, आवर लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन. सूर्यमणि दीदी हमेशा सिखाती है कि तुम्हें फॉरेस्ट को अच्छे से लर्न कर कर रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है. वो ऐसा सिखाती है कि फॉरेस्ट में जो पीपल रहते हैं उनको आदिवासी कहते हैं और उनका घर फॉरेस्ट में ही होता है. अगर फॉरेस्ट वहाँ पर नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे. So children, in this chapter we are going to learn what are forest and what kind of fielding there had been done in forest areas. So children, if you are enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. And there is a question for today. Which kind of activity do you want to do in forests? Do comment in the comment section. Who is Suryamani and what is the journey of Suryamani? Suryamani ने आगे जाकर क्या किया? Suryamani was filled with joy on seeing the school at Bisanpur. The school was near a thick forest. Suryamani studied hard and passed her BA. After getting a scholarship, she was the first girl in the village to do this. While she was in college, she met Vasai Didi, a journalist. Suryamani soon joined her to work for the Jharkhand Jangal Bachao Andolan movement to save the forest of Jharkhand. अब जो सूर्यमणि दीदी है वो जब स्कूल्स को देखती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है. बिसानपुर में एक स्कूल है जो बिल्कुल थिक फॉरेस्ट के पास में ही है. सूर्यमणि दीदी ने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को पूरा किया और उन्होंने बीए पास किया और स्कॉलरशिप ले ली. सूर्यमणि दीदी वो फर्स्ट गर्ल थी विलेज के अंदर जिसने ऐसा सब कुछ किया. बाद में उन्होंने वसाई दीदी से मीट किया जो कॉलेज में उनके साथ में पढ़ती थी और वसाई दीदी एक जर्नलिस्ट थी.
सूर्यमणि ने वर्क किया मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, कि झारखंड में जो फॉरेस्ट है उनको सेव करो। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ और टाउन्स में भी ये अपनी बात को रखा और वहाँ पर वर्क किया। उनके फादर ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन सूर्यमणि ने अपना वर्क हमेशा के लिए चालू रखा। सूर्यमणि ने उनके कल्चर के पल हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उन फाइट भी करी सब लोगों के साथ में। और उनका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है बिजॉय, वो भी उनके साथ में उनकी हेल्प करता था। उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड मिर्ची, जो हमेशा उनके साथ में ही रहती थी, चाहे वो डे हो या फिर नाइट हो, वो सूर्यमणि हमेशा अपने थॉट्स और अपने ड्रीम्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिर्ची को कहती थी, जो उनकी बात सुनकर की उनको रिस्पॉन्स करती थी। सूर्यमणि का जो ड्रीम था वो ये था कि कुद्दुत कम्युनिटी को उन्हें आगे लेकर जाना है, और जब वो ऐसा करती है तब उन्हें प्राउड फील होता है और पीपल भी उनको एप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाया। गोइंग टू लर्न झूम फार्मिंग, ये एक ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग है जिससे लैंड हमेशा फर्टिलाइज्ड ही रहती है। झूम फार्मिंग एक इंटरेस्टिंग फार्मिंग है जहाँ पर क्रॉप्स को कट कर लेते हैं और जो लैंड होता है उनको थोड़े ईयर्स के लिए रख लेते हैं, उसके ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं करते हैं। जो बैम्बू होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको ग्राउंड के ऊपर ही प्लग आउट कर कर रख देते हैं और बाद में कट कर कर उसे बर्न कर लेते हैं ताकि वो लैंड हमेशा फर्टाइल रहे। और बर्निंग करते हैं तब फार्मर्स उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जो फायर है वो फॉरेस्ट में ना चली जाए, ताकि फायर और बढ़ सकती है। जब लैंड को फार्मिंग के लिए रेडी करते हैं, प्लग नहीं करते हैं, उसको ओनली लाइटली डग अप ही करते हैं। सीड्स को बाद में उसके ऊपर डाल देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फार्म्स में डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग करते हैं। लाइक मेज़ की फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल, चिलीज, राइस, ये सब वहाँ पर फार्मिंग होती है। जो वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको भी प्लग नहीं करते हैं, उनको जस्ट कट आउट कर कर वहाँ पर रख देते हैं और बाद में वो सॉइल के साथ में मिक्स हो जाती है। इससे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनती है और फार्मर्स को हेल्प मिलती है। और वहाँ पर ऐसी फैमिली नहीं होती है जो फार्मिंग नहीं करती है, वो हमेशा फार्मिंग करते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपना फूड भी एक दूसरे के साथ में शेयर कर कर ही ईट करते हैं। वहाँ पर सबसे अच्छा जो क्रॉप ग्रोन होता है वो राइस होता है। उसको भी एक बार तो पहले कट कर लेते हैं और बाद में उस क्रॉप को अपने होम में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूरल होते हैं, वो सिमेट्रिक रोड नहीं होते हैं, उनके पास ओनली हिली पाथ्स होते हैं। और पीपल क्रॉप अपने बैग्स पे लेकर होम में जाते हैं, इसीलिए उनको बहुत सारे डेज और बहुत सारे वीक्स लग जाते हैं ये वर्क को करने के लिए। When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook and eat, sing and dance. They do their special Chirao dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo stick on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo stick and danced to the beat. वहाँ पर जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तब वो विलेजर्स उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो साथ में कुकिंग करते हैं और साथ में ईटिंग करते हैं, वो डांस करते हैं और उनका जो स्पेशल काइंड ऑफ डांस है उसको चेरू कहते हैं। वहाँ पर सारे लोग उस डांस में एक दूसरे के साथ में पेयर बनाकर बैठ जाते हैं और अपने हैंड्स में बैम्बू स्टिक को होल्ड करते हैं, और जब ड्रम बीट होता है उस बैम्बू
स्टिक को भी ग्राउंड के साथ में बीट करते हैं। डांसर्स वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स करते हैं बैम्बू स्टिक्स के साथ जब वो डांस में बीट करते हैं। और जो मिज़ोरम में 3/4 पीपल ओनली फॉरेस्ट से ही बिलोंग करते हैं, मीन्स उनको हम आदिवासी कहते हैं। वहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होती है, लेकिन वहाँ के पीपल इस बात को समझते हैं कि अगर चिल्ड्रन स्कूल जाएंगे तो उनके जो फ्यूचर होंगे वो ब्राइट होंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये सारे चिल्ड्रन प्लेइंग कर रहे हैं, लीफ को ब्लो कर कर विसल बजा रहे हैं। क्या आपने भी पहले कभी विसल बजाना सीखा है? In this chapter, we have learnt about Jhum farming and also understand the personality of Suryamani. So children, thank you for watching my YouTube videos.